फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे लोन अप टू 1 करोड़ एट 2% लेस इंटरेस्ट अंडर सबवेंशन स्कीम। अगर आप कोई एमएसएमई यूनिट है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, और आप मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज या कहते हैं ट्रेडिंग यूनिट में इन्वॉल्व है इस सेक्टर के अंदर, तो गवर्नमेंट आपको एक स्कीम लेकर आई है जिसका नाम है सबवेंशन स्कीम। उसके तहत आपको 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करी है गवर्नमेंट, वो भी आपको 2% कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जितना आपका इंटरेस्ट लगेगा। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट आप जो एमएसएमई यूनिट है उसे कहते हैं कोरोना के टाइम पे कहते हैं कुछ डेवलपमेंट प्रोवाइड करना चाहती है, जैसे आपको एसेस टू मार्केट प्रोवाइड करना चाहती है, एसेस टू क्रेडिट देना चाहती है, आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करना चाहती है, आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना चाहती है इस अमाउंट से, और आपके जो एमएसएमई में जितने इंप्लॉय हैं उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहती है। जैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस स्कीम का अनाउंस किया तो हमारे एमएसएमई यूनिट और कितना हमारे आरबीआई बैंक ने टोटल मिलकर डिस्कशन किया और तुरंत ही 2% का इंटरेस्ट का छूट आपको प्रोवाइड कर दिया गया। ये बेसिकली इसे सिडबी टोटल मैनेज करेगा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वही सबको रेगुलेट करेगा। जैसे हमारे जो भी अब इसका लोन आप फायदा कहाँ किस किस बैंक से ले सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन से बैंक हैं। ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक होंगे, आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गए या पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए या माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गए, या फॉरेन इंस्टीट्यूट है वहाँ से भी आप ले सकते हैं, या एनबीएफसी भी कवर होते हैं। आप तो कोऑपरेटिव बैंक भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, कहीं से भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से ले या रूरल कोऑपरेटिव बैंक से ले या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से ले या कहते हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक भी ले, तो ये सारे बैंक के थ्रू आप ये 2% लेस इंटरेस्ट का फायदा उठा सकते हैं। अब कुछ हमारे क्राइटेरिया है जिसमें इन्वॉल्व है। आपको ये टर्म लोन और फ्रेश लोन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी कहते हैं आपको टर्म लोन में प्रोवाइड किया जाएगा, और कहते हैं आपको वर्किंग कैपिटल के लिए आपको इस स्कीम के अंदर कवर किया जाएगा। मीन्स अगर आप नए हैं, फ्रेश हैं, या कहते हैं आप पहले से लोन ले रहे हैं, उसमें भी आपको इसमें कवर कर दिया जाएगा। आपको टर्म लोन प्रोवाइड किया जाएगा और दूसरा मैंने क्या वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पर एक क्राइटेरिया है, आप जो एमएसएमई यूनिट है वो एमएसएमई यूनिट डेवलपमेंट एक्ट 2006 के तहत आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, तभी ये इसका फायदा उठा सकते हैं। और आपको उद्यम आधार या उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उद्योग आधार या उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही आपको इस स्कीम का फायदा मिल सकता है। बेसिकली अगर आप कहते हैं कोई पार्टनरशिप फर्म है या कहते हैं कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आप बोलेंगे कि मेरे पास तो जीएसटी नंबर है तो मैं इसका क्यों लूँ। तो आपको इसमें और अच्छी बात कही गई है कि आप ना जीएसटी के थ्रू ही आपको उद्योग आधार और उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है, आप जीएसटी नंबर ही प्रोवाइड कर दीजिए। और कुछ ऐसे एमएसएमई यूनिट हैं जो बोलते हैं मेरा तो कितने उतना टर्नओवर है नहीं कि मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाऊँ, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपको कोई जरूरत नहीं है, अपना पैन कार्ड प्रोवाइड कर दीजिए और पैन कार्ड के ही थ्रू आप इस 2% लेस इंटरेस्ट का आप फायदा उठा सकते हैं। और कहते हैं आप इतने चीज़ें मैंने आपको बता दी, इसमें सब यूनिट कैप्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग भी कैप्चर हो गया, सर्विस सेक्टर भी कैप्चर हो गया और आपका ट्रेडिंग यूनिट भी कैप्चर हो गया। तो इस स्कीम का जरूर फायदा उठाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।